तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आज जो है आपको एक महान शख्सियत अल्फ्रेड नोबेल के विषय में बताना चाहता हूँ। आपने वैसे नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज का उन्हीं के नाम से चलता है। तो वो बहुत महान वैज्ञानिक थे, तो उसके विषय में बताऊंगा। और उन्होंने जो नोबेल प्राइज चालू किया, अपनी सारी संपत्ति जो है नोबेल प्राइज में लगा दिया, जिससे कि जो है जो उन्होंने गलतियां करी उसको विषय में उन्होंने पछतावा था। वो चाहते थे विश्व का कल्याण हो। इसी कड़ी में उनके विषय में बताऊंगा। तो नोबेल प्राइज जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक है, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया है। यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिसका उनका जीवन विज्ञान और नवाचार के लिए समर्पित था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। इनके पिता इमैनुअल नोबेल एक इंजीनियर आविष्कारक थे। अल्फ्रेड ने रसायन विज्ञान और भौतिकी में गहरी रुचि ली और अपनी शिक्षा के दौरान कई देशों की यात्रा की। उन्होंने विशेष रूप से एक्सप्लोसिव पर काम किया, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें कर। अब अल्फ्रेड नोबेल ने कई वैज्ञानिक खोजें की, जिनसे सबसे प्रसिद्ध डायनामाइट जो एक्सप्लोसिव का आविष्कार किया, और उसका जो है योगदान इस प्रकार है। डायनामाइट जो 1867 में नाइट्रोग्लिसरीन से बना एक स्थिर विस्फोटक था, जो खनन और निर्माण कार्यों में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। बैलिस्टाइट यह एक और विस्फोटक था जिसे उन्होंने विकसित किया। उसका उपयोग सैन्य हथियारों में किया गया। 355 से अधिक पेटेंट जो है नोबेल ने अपने जीवन में कराए, तकनीकी और वैज्ञानिक जो पेटेंट कराए। और उन्होंने कई कंपनियों की स्थापना की, जिसमें जो है बोफोर्स भी कंपनी शामिल थी, जो आगे चलकर एक प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी बनी। तो अल्फ्रेड नोबेल का जीवन विज्ञान और नवाचार के लिए समर्पित था, लेकिन उनको सबसे बड़ा पछतावा यह था कि उनके आविष्कारों का उपयोग युद्ध और विनाश के लिए किया गया। 1888 में जब उनके भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई, तो एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु का समाचार छाप दिया। उस अखबार में उन्हें मृत्यु का सौदागर मतलब मर्चेंट ऑफ डेथ कहा, क्योंकि उनके आविष्कारों का उपयोग युद्ध में किया गया। और इस प्रकार नोबेल को झकझोर दिया इस खबर ने, और उन्होंने तय किया कि अपनी सारी संपत्ति का उपयोग मानवता की भलाई में लगाएं। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी अधिकांश संपत्ति एक फंड में देने का फैसला किया, जिससे हर साल उन लोगों को पुरस्कार दिए जाए जिन्होंने मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वसीयत के अनुसार 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में जो दिया गया। बहुत फिजिक्स में दिया गया, केमिस्ट्री में दिया गया, मेडिसिन में और साइकोलॉजी में दिया गया, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में। नोबेल प्राइज प्राप्त करना दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए।
अल्फ्रेड नोबेल का जीवन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और नवाचार का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने प्रस्तावे को एक महान पहल में बदल दिया, जिससे आज भी लोग उनसे प्रेरित होते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल की जो कहानी महत्वपूर्ण प्रेरणा है कि हम अपने कार्यों को सही उपयोग करें, मानवता की भलाई के लिए योगदान दें। नोबेल पुरस्कार उनकी विरासत को जीवन बनाए रखने के लिए रखता है, दुनिया की ज्ञान, शांति, विकास की दिशा में प्रेरित करता है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको कृपा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी और बच्चों को भी ये सीखने को मिले। ये हमारा प्रयास है। हमारा चैनल जो है बहुत ही साफ सुथरा, प्रेरणादायक और निष्पक्ष जो है बातों कहने के लिए हमारी कोशिश है। किसी के दिल को चोट ना पहुँचे और अपनी बात कही जाए, ये हमारा ध्येय है। और आप इसके विषय में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कमेंट अच्छा हो या खराब, सभी वेलकम किए जाएंगे। और नेगेटिव कमेंट यदि हमको सुधार की आवश्यकता है तो ज़रूर करूँगा, ये हमारा वादा है। साथ ही साथ कोई और नए सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो वो भी मैं विचार करूंगा और ज़रूर से ज़रूर बात करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद।